तो जियो रेफरेंसिंग क्या होती है? जियो रेफरेंसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी नक्शे, छवि या स्कैन किए गए दस्तावेज को वास्तविक भौगोलिक निर्देशांकों जैसे कि अक्षांश और देशांतर के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि कोई इमेज है, कोई मैप है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको स्कैन करेंगे और उसको उसके वहाँ का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड निकालेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें उस जो वो जगह का मैप है या किस स्थान की वो इमेज है उसको पता चल जाएगा हमें कि वो कहाँ पे है, एग्जैक्टली वो धरती के किस जगह पे है। तो यह क्यों आवश्यक है? जीआईएस में सही स्थान दिखाने के लिए। तो जियो रेफरेंसिंग की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि पुराने जो कागजी नक्शे हैं जो कि अक्षांश देशांतर के साथ जुड़े नहीं हैं उसके लिए, और उपग्रह से जो चित्र लिए जाते हैं उसके लिए। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है जिससे हमें एग्जैक्ट स्थान का पता चल जाए। तो पुराने कागजी नक्शे और उपग्रह चित्रों में अक्सर निर्देशांक प्रणालियाँ नहीं होती, तो इसके लिए हमें जियो रेफरेंस करना पड़ता है। इन नक्शों को आधुनिक जीआईएस डेटा के साथ जोड़ने के लिए इनका सटीक स्थान जानने के लिए भी ज़रूरी है। तो सटीक स्थान हम जियो रेफरेंसिंग के थ्रू जान सकते हैं। यह प्रक्रिया डेटा को सही स्थान पर प्रदर्शित करने और विश्लेषित करने के लिए आवश्यक होती है। तो क्या यह बोल रही है कि डेटा को सही स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए क्या जियो रेफरेंसिंग आवश्यक होती है। तो कैसे की जाती है जियो रेफरेंसिंग? तो सबसे पहले तो हमारे पास ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स होने चाहिए, तो उसका चयन करेंगे हम। यानी कि ऐसे स्थान होने चाहिए, नक्शे होने चाहिए जो वास्तविक स्थान पर, मतलब वास्तविक दुनिया में भी वो हैं और नक्शे में भी हैं, जैसे कि सड़क, चौराहा, नदियाँ, भवन इत्यादि। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे किसी नक्शे में? ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास। फिर नक्शे में इन बिंदुओं को वास्तविक निर्देशांकों से जोड़ा जाएगा। जैसे कि कोई नदी ले लेते हैं हम, तो वो नदी है कहाँ? तो वास्तविक दुनिया में। तो कैसे पता चलेगा हमें? अक्षांश देशांतर से पता चलेगा, और वो जियो रेफरेंसिंग के थ्रू हमें क्या पता चल ही जाते कि वहाँ का देशांतर क्या है, वहाँ का अक्षांश क्या है। तो एक मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए नक्शे को वास्तविक धरातल के अनुरूप में मोड़ा जाता है या खींचा जाता है। नक्शे को एक जियोटिफ या अन्य किसी जीआईएस स्वरूप में सहेजा जाता है। तो वो जो नक्शा होता है, जब आपने अगर बनाई है, कोई प्रैक्टिकल बनाई है या प्रैक्टिकली करके देखा है, तो जो हमारे पास कोई भी मैप होता है तो उसको हम चारों कोऑर्डिनेट्स, मतलब चारों तरफ के ले लेते हैं अक्षांश देशांतर। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? उसको टिफ में बदलना पड़ता है। तो टिफ करके उसे सहेजा जाता है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि प्रमुख हैं वो है सबसे ज़्यादा वैश्विक स्तर पर उपयोग किया जाने वाला कौन सा है? WGS84। इसका प्रयोग किया जाता है दुनिया में किसी भी मैप को इसके थ्रू किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिया जा सकता है। दूसरा है UTM, और फिर अलग अलग जगह पे अपने अपने खुद के भी वो उन्होंने बनाए हुए होते हैं हर कंट्री ने, मतलब जो जो काम कर रही होती है इन चीज़ों पे। तो राज्य आधारित निर्देशांक प्रणालियों में जैसे हम मान सकते हैं कि इंडिया ग्रिड इंडिया ने बना रखा है। फिर इसका उपयोग क्या होता है? ऐतिहासिक नक्शों में उपग्रह चित्रों को अन्य जीआईएस लेयर्स के साथ जोड़ना, भूमि उपयोग का पता चलता है इससे, आवरण विश्लेषण कर सकते हैं, शहरी नियोजन के लिए भी आवश्यक होता है, कृषि और पर्यावरण संरक्षण इत्यादि क्षेत्रों में भी इनका उपयोग किया जा सकता है, विज्ञान अनुसंधान कार्यों में भी, क्षेत्रीय अध्ययन हेतु, इन सभी में क्या होता है? इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनके थ्रू हम कर सकते हैं ये, क्योंकि देखा, आप मान लो कि आपको कोई जगह है, आपने उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कर लिया, जियो रेफरेंसिंग कर लिया, तो उस स्थान पर कितने फॉरेस्ट है, कहाँ पे शहर है, कहाँ पे क्या चीज़ है, वहाँ पे कल्टीवेशन कितना हो रहा है, वो सब हमें पता चल जाता है। और कहाँ पर हम उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्या चीज़ें कंट्रोल करनी है हमें, ये सब जियो रेफरेंसिंग के थ्रू पता चलता है। ठीक है, इसमें इतना ही।